हेलो, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल कृपा भाविका मेहंदी में। इफ यू आर न्यू टू माय चैनल देन हाय, आई एम कृपा। आई अपलोड मेहंदी एंड मेहंदी information video here on YouTube. If you are not subscribed till now then subscribe it, so whenever I upload a video you get notified and it will straight lead you to get my information video. हमारी फर्स्ट क्लास में हमने सीखा था लाइन कैसे बनाएं। मेहंदी में लाइंस का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। लाइन बनाते वक्त हमको कौन कौन सी चीजें ध्यान रखनी चाहिए वो बारे में हमने बात की थी, और उसके अलावा हमने स्ट्रेट लाइन, स्लैंटिंग लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन कैसे बनाते हैं, कौन सी चीज ध्यान रखते हैं, हाथ की पोजीशन क्या होनी चाहिए, उसके बारे में बात की थी। आज हम बात करेंगे वही लाइन का यूज करके हम सीखेंगे कि सर्कल और वेवी लाइन कैसे बनाएं और वो हम फ्लुएंटली कैसे ड्रॉ करें कि बीच में कोई लम्स ना आए। चलिए शुरू करते हैं। लास्ट टाइम हमने जो सीखा था उसी का रिवीजन कर लेते हैं। पहले हमने सीखा था स्ट्रेट लाइन। अब स्ट्रेट लाइन करते वक्त हमको क्या ध्यान रखना है कि हमारा जो स्टार्टिंग का पॉइंट है उधर लम्स नहीं आना चाहिए। अब लम्स ना आने के लिए हमने क्या कहा था कि हमको पहले पॉइंट को टच करना है, फिर उसके बाद ऊपर करना है, फिर उसको इस तरह से मूव करना है। तो सेम हम वापस वैसा करेंगे। पहले हम टच करेंगे, फिर ऊपर उसको अप उठाएंगे, फिर उसको इस तरह से खींच लेंगे। तो ये बन गई हमारी स्ट्रेट लाइन विदाउट गेटिंग लम्स। तो अब हम सीखेंगे सेम हमने किया था हॉरिजॉन्टल में, और उसमें हमको हैंड पोजीशन ज्यादा जरूरी है। हैंड पोजीशन के लिए हमने इस तरह से हाथ मूवमेंट किया था, ना कि हमने पूरा कॉन इस तरह से लिया था, सिर्फ हाथ का मूवमेंट दिया था। सेम हमको इसके अपोजिट वाली लाइन में भी करना है। तो इस तरह से अगर आपने प्रैक्टिस की होगी तो आपकी लाइन ऑलमोस्ट 70 to 80% क्लियर हो गई होगी। अब हम बात करते हैं आगे। अब हमें यही लाइंस का यूज करके चेक्स बनाने हैं। तो पहले हम वापस से अपना स्क्वायर कर लेते हैं। स्क्वायर करने के लिए सेम मैंने 5x5 का रेक्टेंगल स्क्वायर लिया है इस तरह से। अब हम करेंगे इसके अंदर ही चेक्स, जो हमको पहले सेंटर लेना है, फिर उधर पॉइंट देके इस तरह से प्रेशर देके आगे लेना है इस तरह से। अब ज्यादातर लोग चेक्स बनाते वक्त एक प्रॉब्लम ज्यादा करते हैं, वो है कि उनका स्क्वायर प्रॉपर स्क्वायर नहीं बनता है। जो भी अगर बाई चांस कोई, मैं अभी एग्जांपल देके बताती हूँ, अगर कोई स्क्वायर बना रहा है तो उसका में भी ये प्रॉब्लम आएगा कि उसका स्क्वायर कभी इस तरह से बनेगा, कभी ये हो गया, कभी ऐसा ऐसा बन गया इस तरह से, कभी ये लंबगोल बनेगा, कभी ऐसे चौरस बनेगा। एग्जैक्ट प्रॉपर स्क्वायर नहीं बनता है, या तो फिर रेक्टेंगल बन जाता है या फिर अच्छा नहीं बनता है, ये प्रॉब्लम आती है। तो अब वो ना करने के लिए हमको क्या करना है, पहले हमारा जो स्क्वायर है उसके पहले कॉर्नर से एक लाइन लेके लास्ट तक जानी है। उनके पैरेलल हमको जितना स्क्वायर बनाना है उतना दूसरी लाइन बना लेनी। इस तरह से हमको सारी लाइन बना लेनी है एक वे में, सेम साइज की। अब साइज भी मैटर करता है। अगर आपने सेम साइज की लाइन नहीं बनाई तो आपका रेक्टेंगल ही बनेगा, स्क्वायर बनना मुश्किल है इस तरह से। अब इस तरह से अगर एक बार हमारी लाइंस बन जाए, फिर उसके बाद हमको क्या करना है, हमको जितना स्क्वायर चाहे उस डायरेक्शन में हमको इस तरह से स्क्वायर बना देना है। अब ये हमको हमारा बेस मिल गया कि हमको इस तरह का स्क्वायर चाहिए। फिर बाद में हमको उसको आइडियल बन के उसके ऊपर लाइन बनानी है इस तरह से। तो ये आपका प्रॉपर स्क्वायर ही बनेगा। ओके, अब हमको स्क्वायर के अंदर लाइन कैसे करनी है वो हम बनाएंगे। वो लाइन वेरिएशन स्क्वायर में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, तो आपको ध्यान रखना है कि आपका दो लाइन का वेरिएशन सेम रहे इस तरह से। अब ये इधर सेम रहा और कहीं कहीं का इधर डिफरेंस आएगा। अब बाद में जब हम देखेंगे तो ये लुक गंदा दिखेगा, तो हमको ये नहीं करना है। हमको सिर्फ हर जगह सेम आए लाइन इस तरह से करनी है। तो हम उसके लिए क्या करेंगे, एकदम शांति से पहले सब लाइन को इस तरह से बना लेंगे। इट्स डिफिकल्ट, अगर आप उसको प्रैक्टिस करेंगे। और ये बेस है, अगर आपका ये बेस क्लियर रहा तो आपके आगे की मेहंदी भी क्लियर ही रहेंगी। इसलिए आपको पहले से ही इसका ध्यान अच्छे से रखना है। आपको इस तरह से ही बनाना है ये स्क्वायर।
ये इस तरह से नहीं करना है इधर पतला हुआ फिर इधर आगे जाकर मोटा हुआ, नहीं, हर जगह सेम रहे इस तरह से इसके अंदर 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 करते जाना है। इस तरह से। ओके, अब हम बनाएंगे हमारा डायमंड चेक्स कैसे बनाते हैं वो। अब डायमंड चेक्स बनाने के लिए सबको पता है डायमंड चेक्स में पहले आता है बीच में सेंटर, फिर उसके बाद उसकी 2 लाइंस निकलती है इस तरह से। ये उसका आइडियल वे है डायमंड चेक्स बनाने का। अब डायमंड चेक्स शायद कई लोगों को नहीं पता होगा कि किसको बोलते हैं। डायमंड चेक्स इसे बोलते हैं जिसमें पॉइंट के आजू बाजू 2 लाइंस निकलती है जो एंड तक जाती है, फिर उसके बाद उसके सेंटर में ऐसे स्पार्कल्स रहते हैं। इस तरह से इसको बोलते हैं डायमंड चेक्स। ओके, अब ये बनाने का कई लोग क्या करते हैं, इधर से लाइन ली, प्रेशर दिया कोन को, इधर आगे गए, वापस ये किया। अगर आप प्रोफेशनल है, ज्यादा टाइम से कर रहे हैं तो ये स्पीडी होगा। अगर आप बिगिनर है तो मैं आपको एक सजेशन देती हूँ, आपको डायमंड चेक्स बनाने के लिए पहले तो इधर करना है राउंड, फिर वो राउंड की एक एज को खींच के कॉर्नर तक जाना है, फिर इधर एक खींच के कॉर्नर तक जाना है। सेम वैसा इधर सेंटर में बनाओ राउंड, उसको एक एज को खींच के कॉर्नर तक, एक एज को खींच के कॉर्नर तक, तो वो डायमंड जैसा लुक आएगा स्पार्क्स में इस तरह से। अब दूसरी एक चीज कि आपको पहले बनाना है ये जो हमारा स्पार्कल्स है, वो जो भी लाइट डिजाइन है मेहंदी में कहीं पे भी वो पहले करनी है, उसके बाद ही डार्क पोर्शन करना है। अब इसके अंदर अगर मुझे करनी है तो थोड़ी तकलीफ रहेगी। बाई चांस अगर मेरा कौन कहीं पे टच हो गया तो डिजाइन तो बिगड़ेगी ही, उसके साथ साथ वो आसपास का एरिया भी गंदा दिखेगा। तो हमको क्या करना है, पहले जो हमारी लाइट लाइन है वो पहले ड्रॉ करनी है, उसके बाद हमको डार्क पोर्शन में जाना है। तो सेम अगर देखो मैंने इधर सर्व पहले लाइट पोर्शन कर दिया और उसके बाद अगर मैं इधर डायमंड्स बनाती हूँ तो वो इजीली होगा और एकदम एफर्टलेसली क्लीन भी दिखेगा। तो हमको इस तरह से करना है। होप यू गाइस अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। अब हम सीखेंगे हमारा राउंड कैसे बनाए। मेहंदी में स्ट्रेट तो सब कुछ हो गया, अब आता है मेन पार्ट, अब आता है मेन पार्ट सर्कल कैसे बनाए। अब सर्कल बनाने के लिए क्या है, सर्कल तो ऐसे हो जाएगा नहीं, सर्कल होगा इजीली, सर्कल हो सकता है इजीली अगर आप उसको कहीं पे भी लम्स लाए बिना करे तो। अब वो लाने के लिए आपको ज्यादा क्या करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस। अब वो प्रैक्टिस कैसे करनी है वो मैं आपको बताती हूँ। आपको क्या करना है, आपको पहले सिर्फ इस तरह से राउंड 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 करने हैं। अब इससे क्या होगा कि अगर आपने हर जगह पर सेम जैसी लाइन आ रही है तब तक आपको प्रैक्टिस करते रहना है, ऐसे 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 सिर्फ करते रहना है। इससे आपके कोन की मूवमेंट कैसे करनी है, कब कितना प्रेशर देना है वो सब पता चलेगा, और आपका हैंड का पोजीशन कैसे करना है वो सब पता चलेगा। बार 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 करना है। अब ये करते वक्त ध्यान क्या रखना है कि कहीं पे भी लम्स नहीं आना चाहिए, फ्लुएंटली लाइन चलनी चाहिए। अगर आप बिगनर है तो आपको शायद इस तरह से तकलीफ आएगी, कहीं पे मोटा कहीं पे कम, इस तरह से ऐसा ऐसा कुछ हो। शेप मैटर नहीं करता है, आपको भी क्या करना है, सिर्फ इस तरह से लाइन ड्रॉ करनी है कि कहीं पे भी लम्स ना आए। अगर आपका लम्स आया तो आपको वो रफ करके वापस करनी है, इस तरह से तब तक करनी है जब तक आपका लाइन एकदम एफर्टलेसली क्लीन ना दिखे। अब उसके बाद ये प्रैक्टिस हो जाए, उसके बाद आपको क्या करना है, एक बड़ा सा राउंड बनाना है। राउंड बनाओ राउंड बनाओ राउंड बनाओ, फिर उसको इससे अंदर जाके प्रेशर देके छोड़ देना है इस तरह से। फिर सेम आपको वापस ऐसा उल्टा करना है, राउंड करना है राउंड करना है राउंड करना है राउंड करना है, फिर उसको ऐसे प्रेशर देके ऐसे। ओके, होप यू गाइस अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। अब वापस सेम वही पैटर्न रिपीट करना है। ओके, ये करने के बाद आपको एक और डिजाइन में देती हूँ, आपको वो करना है। अगर आप एक बार में सीख गए तो ठीक है, वरना हम बाकी का सिर्फ
नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। अभी मैं आपको बेसिक्स बता देती हूँ। इसमें हम लाइन और सर्कल दोनों का यूज करके बनाएंगे। सेम मेहंदी में एक बात ध्यान रखनी है कि कोई भी आप स्ट्रेट लाइन दो, सर्कल दो, स्क्वायर दो, कुछ भी दो, बीच में लम्स नहीं आना चाहिए और ना ही लाइन टूटनी चाहिए। लाइन टूटी नो प्रॉब्लम, आप उसको ज्वाइंट कर सकते हो, लेकिन ज्वाइंट करते वक्त भी बीच में कभी लम्स नहीं आना चाहिए। तो मैं आपको अभी एक लाइन बताती हूँ। आपको इस तरह से करना है, स्ट्रेट लाइन राउंड, स्ट्रेट लाइन राउंड, स्ट्रेट लाइन राउंड, स्ट्रेट लाइन राउंड, इस तरह से वापस। अब आप ये अगर क्लियरली कंटिन्यू करते हैं और आपका बीच में कहीं लम्स नहीं आ रहा है, देन आप लाइंस में क्लियर है। तो आप तब तक के लिए इतना प्रैक्टिस करें, और अगर कोई भी क्वेरी हो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल मैं आपको नीचे मेंशन कर दूंगी। और उसके अलावा कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। तब तक के लिए गुड बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।